को आरोप करते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप करने लगते हैं और बहुत कुछ नुकसान कर देते हैं। पर जो भक्त होते हैं वो यह सोचते हैं आध्यात्मिक बुद्धि से कि ठीक है, जो भी हुआ उसमें भगवान की भी इच्छा या भगवान का भी हाथ है, तो भगवान मुझे कुछ शिक्षा देना चाहते हैं कि मैं और सतर्क हो जाऊं, या फिर हमारी शरणागति को वो नाप लेते हैं, शरणागति की परीक्षा करते हैं कि देखो ऐसा ऐसा होगा तो तुम भी अभी भी मेरी शरणागति चाहते हो या फिर अभी भी वो करना चाहते हो, और ये परिस्थिति में तुम कैसे रिएक्ट करते हो, मैं देखना चाहता हूँ। तो भगवान अपने भक्तों को और परिपक्व बनाना चाहते हैं, और आसक्तियों से कितना दुख मिलता है। आसक्ति यानी कि ये जो भौतिक कार्यकलाप है, भले तुम मेरी सेवा के लिए ही कर रहे हो, तो फिर भी तुम्हें दुख आएगा, तुम्हें कष्ट आएगा। जैसे आप देखो, बलि महाराज ने भगवान को समर्पण भी कर दिया पर फिर भी उनको बांध दिया। तो हम भगवान की सेवा में हैं तो भी हमें कष्ट आते हैं। वो जो भी था सब भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा के लिए ही था, पर फिर भी कष्ट आया, फिर भी दुखी होने की बारी आई। क्यों? क्योंकि भगवान हमें सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि मेरी सेवा करोगे तो तुम्हें कष्ट आएगा, तो फिर भी तुम क्या मेरी सेवा अभी भी करना चाहते हो? मैं तो देखो ऐसा, तुम्हें बहुत कष्ट आए, ये तो शुरुआत है, ये तो बहुत छोटा मोटा है। तुम्हारे पे आरोप भी लग सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, तो तुम क्या सहन कर पाओगे? ऐसे भगवान भक्तों के अनर्थ शुद्ध करते हैं और उनके प्रति भगवान के जो शरणागत भक्त हैं उनकी शरणागति को और बढ़ाते हैं। और आप समझ सकते हैं कि देखो, सेवा के माध्यम से ये साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है कि भय, जो भय है, आप देखो अगर कर्मी लोगों का इतना पैसा चोरी हो जाए या इतना पैसा चला जाए या इतना नुकसान हो जाए तो उनको कितना दुख, मतलब ये भौतिक संसार में आंतरिक ताप जो आसक्तियों से जीव को मिलता है वो कितना असह्य है। मतलब अनर्थों के कारण कितना दुख पहुंचता है, और वो कष्ट आसक्तियों की वजह से होता है। तो ये तो ऑब्वियसली भगवान की सेवा के लिए थे, पर अगर हम कर्मियों के सेंस में बात करें, अगर हम हमारी आसक्तियों के बारे में बात करें, तो आप देखो वो आसक्तियों से कितना दुख मिलता है, कितना कष्ट मिलता है। जब आप देखो बलि महाराज को कितना कष्ट हुआ होगा कि उनका तो पूरा ही चला गया, तो भी वो दृढ़ संकल्प मैं दान दे। अन्य लोगों का तो पूरा जो भक्ति करते थे बिजनेस में, प्रभुपाद का पूरा फार्मेसी कंपनी का नुकसान हो गया या जो भी हो, तो उन पे क्या बीती। और वो परिस्थिति में श्रील प्रभुपाद ने बोला, वो ब्रह्मा जी जब 10वां स्कंद 14वां अध्याय 9वां श्लोक कि भाई मेरी विशेष अनुकंपा, लोग समझते हैं कि मैं देता हूं तो लोग विशेष अनुकंपा समझते, बोले कि नहीं, जिससे मैं सब कुछ ले लेता हूं वो विशेष अनुकंपा है। प्रभुपाद ने वो श्लोक फिर याद किया, वो श्लोक का याद किया, तो ये परिस्थिति में ये श्लोक बोलना बहुत महान बात है। हम अपने भौतिक प्रयास से जो भी कुछ कर सकते हैं वो हम करते हैं, पर फिर भगवान पे आश्रित, क्योंकि आसक्तियों की वजह से और ये सब
बहुत ज्यादा सोचते रहने से क्या होता है, भजन में बाधा आता है, कृष्ण स्मरण में बाधा आता है। जो हो चुका उससे हम क्या कर सकते हैं, जो अभी होने वाला है उसका सोचिए। और ऐसा मैंने एक वैष्णव महाराज जब गोपाल कृष्ण महाराज के गुणगान में बता रहे थे कि भाई वैष्णव महाराज जो संकीर्तन के नेता थे, मतलब संकीर्तन के लीडर थे, तब एक भक्त था, बहुत अच्छा भक्त था, पर फिर पता नहीं उसका मति घूम गया, तो 1.5 लाख रुपए चोरी करके भाग गया। वो कहाँ भाग गया पता ही नहीं चला, 1.5 लाख रुपए चोरी करके भाग गया वो। महाराज तो बहुत दुखी हो गए, महाराज ने इतना ढूंढा फिर भी मिला नहीं, और फिर कुछ समय बाद वो मायापुर में मिला, तब महाराज ने उसको पकड़ा और फिर महाराज के पास ले गए कि ऐसा ऐसा है। महाराज ने बोला कोई बात नहीं, जाने दो, छोड़ो, अभी जो भी हुआ कोई क्या कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो कहने का है कि भाई ठीक है ना, अभी क्या कर सकते हैं, उतना तो हमें सहन करना ही पड़ सकता है, और सहन नहीं करोगे तो फिर ऑप्शन है क्या, कुछ कोई और ऑप्शन है तो बताइए। ये परिस्थिति में कोई और विकल्प है तो बताइए। जितने विकल्प थे हमने प्रयास कर लिया, और कुछ हो सकता है तो बताइए। तो फिर खामखा क्यों सोचते रहना, माथा पच्ची करते रहना और वो सब करते रहना, उसको सहज स्वीकार करो। और रही बात व्यक्ति को दंड देने की, तो देखो भगवान तो परमात्मा तो साक्षी है, दिशाएं साक्षी है ना, सारे अन्य लोग साक्षी है, तो भगवान दंड देते। भगवान के भक्त बदला लेने का या फिर इसमें इतना ज्यादा इसलिए भी माथा पच्ची नहीं करते हैं कि वो भगवान पे छोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान अगर दंड देंगे तो उनकी ऑथोरिटी, हमारी ऑथोरिटी बहुत सीमित है, हम कितना दंड दे दे के भी दे पाएंगे, पर जब भगवान दंड देंगे तब फिर वो हो जाएगा। और क्योंकि ये भगवान की लक्ष्मी है ना, तो चंचला है, लक्ष्मी का नाम है चंचला, टिकेगी नहीं, चली जाएगी। जिस उद्देश्य से उन्होंने उसने जो जिसने भी लिया उसको बहुत कष्ट मिलेगा। और प्रकृति से उसको कष्ट मिलेगा, पर्सनली हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं तो उसको कष्ट मिलेगा, बट वो मिलेगा। हम तो उसके आभारी हैं कि उसने हमें ये साक्षात्कार करवाया, और ये साक्षात्कार की कीमत, कुछ सीखने की कीमत बहुत ज्यादा होती है, पर ये इसकी बड़ी कीमत है, तो यही कीमत है। बट इससे और भी बड़ी शिक्षाएं प्राप्त, और इससे जो भगवान के चरण कमलों में आकर्षण बढ़ेगा, शरणागति बढ़ेगा, और जो साक्षात्कार मिला और अन्य जीवों को भी सुनने का और समझने का लाभ मिलेगा, वो अनपैरेलल है, उसके सामने उसका कोई कीमत नहीं। समझ रहे? तो ऐसे भक्ति, वो बोलते हैं जो भी हो सब शुभ है, इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जो हमें आशीर्वाद रूप में परंपरा और गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। और भगवान चाहते हैं कि जो भी मैंने लिया है, जिसका भी नुकसान हुआ है, और कठिन प्रयास करो और उससे फिर से प्राप्त। और सावधान होके सेवा करो, और इसे बोलते आशीष व पादरताम के नष्ट, चाहे जो भी करो सेवा करते रहेंगे।
कुछ भी क्या फर्क पड़ता है। तो यही साक्षात्कार मतलब क्या बोलते हैं, हमें भक्ति में और आगे और मैच्योर और परिपक्व और बनाए। मान लीजिए कि ये सब का हमें अनुभव ही नहीं है, तो आगे किसी किसी के साथ हुआ तो कैसे उसको बताया जाए। वैष्णव अपराध कितना खतरनाक है, जब तक हम वैष्णव अपराध करेंगे नहीं तब तक समझ में कैसे आएगा कि क्या खतरनाक है, और दूसरों को कैसे बता पाएंगे। हाँ करे एक बार तो करते ही कर ही रहे हैं, अनुभव वो तो हो ही जाता है। और अच्छे से गाइड कर पाएंगे सबको, ये नहीं करना चाहिए। वरना जिसने पूरे जीव साधक में वैष्णव अपराध किया नहीं, वो तो छोटा बच्चा रहेगा भक्ति में। समझ रहे हैं? उसका अर्थ ये नहीं है कि करते रहे, बट सीखते रहे। जो ये जो साधक है, मतलब ये जो बद्ध जीव से मुक्त आत्मा बनने का जो प्रक्रिया है वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अगर आप भगवान के शरणागत होके आपने स्वीकार कर लिया है कि ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी है, ये कुछ भी करेगा, आपने स्वीकार कर ही लिया है कि ये ऐसा ही है और मेरे को ऐसा ही रहना है, तो हमेशा हर परिस्थिति में सुख आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। और इसी को ही शरणागति बोलते हैं कि क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। जो चला गया उसके लिए क्यों शोक करें, जो है उससे संतुष्ट रहे, आगे बढ़े, है ना। शोक करने से मोह उत्पन्न होता है। तो शोक, भय और मोह, ये तीन भगवान की विस्मृति के कारण, जैसे ही हृदय में शोक, भय और मोह आता है, भगवान विस्मरण हो जाते हैं। और जैसे ही ये तीन चीजें हृदय से निकलती है, तत्क्षण दूसरे क्षण ही भगवान का नेचुरली स्मरण होगा, कृष्णा याद आए। तो जो कृष्णा को भुला देता है, ऐसी चीजों का बार बार स्मरण करके क्या लाभ, समझ रहे हैं? तो क्या हो सकता है, जो होना था वो गया, टेंशन। और शांति से हम आसक्तियों से रहित होकर क्या करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी साक्षात्कार के साथ सेवा में लगे रहे। तो इससे भगवान हमसे प्रसन्न है, परंपरा हमसे प्रसन्न होगी और प्रेरणा के स्रोत बनेंगे हम, और हमारा लक्ष्य जो है कि भगवान को प्रसन्न वो सार्थक बनाए। इससे हम ये भी अनुभूति कर सकते कि भय, लोगों के प्रति आसक्ति और चीजों के प्रति आसक्ति बहुत कष्टकारक है, बहुत कष्टकारक कि ये मेरा है या ये मेरे से बिलोंग करता है। मतलब भगवान भक्ति के माध्यम से आसक्ति को छुड़वाते हैं,
है ना। जैसे हमने किसी को प्रचार किया, अरे वो हमारे साथ नहीं सेवा करेगा, अभी ये क्या हुआ, है ना, मेरे साथ नहीं रहेगा, वो दूसरों की सेवा में जाएगा, ये क्या, तो इससे बहुत कष्ट होता है। तो भगवान ये सब आसक्तियों को छुड़वाते हैं। तो ये कर्मियों को भी ये आसक्ति को छोड़ने का मौका मिलता है, पर उनको साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता है। पर भक्तों को ये अनर्थ छोड़ने का मौका सेवा के माध्यम से मिलता है। और भगवान ऐसे फिर क्षिप्रम भवति धर्मात्मा का बहुत बड़ा अर्थ, धीरे धीरे उसको इतना पीटा जाएगा, मतलब इतना वो कष्ट होगा, है ना। मैं बता रहा था जयतीत चरण प्रभु को कि प्रभु जी, मतलब मेरा एक साक्षात्कार है कि हमारे पास भक्त तब तक रहते हैं अच्छे से, हाँ प्रभु जी करते हैं, जब तक वो भक्त नहीं बनते हैं। और जब भक्त बन जाते हैं तब हरि बोल, तब फिर वो उससे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती कि भाई वो साथ में रहे या बात माने, है ना। तो जब तक भक्त, ये मेरा अनुभव है कि जब तक भक्त नहीं बन जाता है, हाँ, तब तक ये व्यंग है, चिंता मत करो। जब तक भक्त नहीं बन जाता है तब तक वो हमारे साथ रहेगा, बातें मानता रहेगा। आप जब 3-4 साल बाद जब गाइड बनोगे यार, तब अनुभव होगा कि इसका अर्थ बहुत डीप है। मैं अनुभव करता हूँ कि जब आप भक्त बन जाएंगे तब आप, मतलब हम जब भक्त बन जाते हैं तो हमारे ऊपर वाले लोग हमसे याचना कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, मानना ना मानना फिर हमारी इच्छा है। तो जब भक्त जब तक भक्त नहीं बनते हैं तब तक वो, पर फिर भी अभी मैं भी भक्त बन गया, मतलब अपनी बुद्धि से भी कुछ करेगा वो भी ठीक है। तो ऐसे वैराग्य की चरम सीमा को भगवान प्राप्त करवाएं। और सभी कुछ हमें समझने का मौका है कि देखो, ये आसक्तियों के कारण तुम दुखी, इसके कारण तुम, यही निष्काम कर्म मतलब क्या, खेती आप करो, फल आएंगे, ऑफर करो। इसलिए देखो, होगा ऑफर, बनाया आपने, मेहनत आपकी, सभी कुछ आपका, पर पहले भोग कौन करेंगे? भगवान। फिर जो बचेगा वो आपको मिलेगा। तो सेवा करना, इससे ही, यही सेवा क्यों कहते हैं? अनासक्ति, आसक्त उससे क्या, अनासक्ति की हो। अब भोग तो चलो हम अर्पित करते थे क्योंकि पूरा मिलने वाला है भौतिक दृष्टि से, पर जब भक्त बनाते हैं, हम कुछ सेवा करते हैं, और फिर सेवा का अर्पण भगवान को नहीं, अथॉरिटी को करना कि लो आपको भोग लगाते हैं, भक्तों का भोग लगाते हैं, ये भक्त है, बोले आप अभी ये फल का भोग कैसे किया जाए आप निर्धारित करो, आप उन लोगों की सेवा निर्धारित करो, और फिर उसमें से अगर कुछ बचे हैं तो आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और फिर आप फिर से और फलों की खोज में निकल जाओ या और फल बोने में लग जाओ। ये भगवान चाहते हैं। सब फलों को ऐसे भगवान हमें अनासक्ति लाएंगे, वैराग्य का अनुभव करवाएंगे। ऐसे महान भगवान वामन देव की जय।
ऐसे भगवान महान हरि। समय यही सब सीखने के लिए ही है। वास्तविकता में यही प्रसाद है जो हम अभी अनुभव कर रहे हैं या बता रहे हैं। यही साधु संग, वास्तविक साधु संग। तो यही साधु संग में अगर हम प्रेरणा लेके एक दूसरे का साक्षात्कार सुन के या अनुभूति करके आगे बढ़ेंगे, इसी का नाम है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, आध्यात्मिक वैज्ञानिक। इसीलिए सीनियर्स की संगति, सीनियर से सुनना, ये सब इतना आज समझ पा इतना महत्व है। सीनियर से जानना कि आपका क्या प्रश्न वगैरह, आप क्या, इससे हम और दृढ़ संकल्पी होते हैं, प्रभु का स्मरण कर पाते हैं वो क्या चाहते हैं। क्योंकि हम कृष्णा की सेवा कर रहे हैं, तो कृष्णा की सेवा हमारे सीनियर ज़्यादा समय से कर रहे हैं, तो उनका कृष्णा के साथ क्या अनुभव है, तो उनका स्वभाव समझाएंगे। इसलिए आप ये कर लो। इसलिए सीनियर की संगति वरदान है। यस, और कृष्णा स्वयं अपना विस्तार किए हैं कि हाँ मैं अपने भक्त दे रहा हूँ ताकि तुम मुझे और समझ पाओ। और ये विषम परिस्थितियों में संयम बना के और शोक मत आगे बढ़ो। और ऐसे व्यक्तियों पर दया रखो, माफ कर दो और चांस दो, कोई इशू। क्योंकि हमारे साथ किसी ने इतना गलत किया तो आप देखो हम दुखी होंगे, हम माफ नहीं कर पाएंगे व्यक्ति, पर आपको यही भगवान सिखाते हैं। अरे ब्रह्मा जी ने उनके सारे ग्वाल मित्र चोरी कर लिए, तो हम माफ कर दें। इंद्र ने तो मारने का प्रयास किया, ब्रह्मा जी से तो बड़ी इंद्र की गलती, मारने का प्रयास किया ना पूरे वृंदावन को, ये करने का प्रयास किया, और फिर भी आप देखो भगवान ने माफ कर दिया। और भक्त भी, जैसे हमारे इस्कॉन में कुछ लोग होते हैं कि जो बड़ी अथॉरिटी है और पैसे में घपला करते हैं, पर फिर भी हमारे गुरुजन उनको दूसरी सेवा में लगा के माफ कर देते, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। ये भगवान और भक्तों की दया। कितनी भी गलतियां करें, यही एक आश्रय प्रदाता भगवान है जो बड़ा हृदय रख के माफ कर देते। बाकी सब तो साफ करते हैं, पर भगवान क्या करेंगे, माफ कर देंगे। भगवान और उनके भक्त माफ कर, क्योंकि भगवान उनसे इतना प्रेम करते हैं। और लव मीन्स, मैंने राधानाथ महाराज के कोट पढ़ा है, तभी मुझे वास्तविक प्रेम की व्याख्या पता चली। लव मीन्स एंडलेस फॉरगिवनेस। क्या? एंडलेस फॉरगिवनेस। भगवान यही करते हैं कि जीव कितना प्रॉमिस करता है, अभी से मैं विषय भोग नहीं करूंगा, अभी से मैं आपकी भक्ति करूंगा, फिर भी प्रकृति के प्रभाव में आके क्या करते हैं, फिर भी भोग करता है, फिर भी भगवान उसको माफ करे, कोई बात नहीं, अभी कृपा कर देता हूँ, आगे से शायद ये नहीं करेगा। तो ऐसा जन्म जन्मांतर तक लाखों बार हो चुका है ऐसा, और गणित समय तक हो जाएगा, फिर भी भगवान होप अगेंस्ट होप हमारे से रखते हैं कि आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा। तो फिर हम ये वाला क्यों नहीं कर सकते? तो क्षमाशील, क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। और
क्षमा करना ये साधु का परम कर्तव्य और लक्षण भी है। और सारी चीज़ों को भूल जाना बहुत कठिन है। किसी को पता चल जाए कि इस व्यक्ति ने इतना गलत किया है मेरे साथ या जो भी जिसके भी साथ, तो क्या हम उसे क्षमा करना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम क्षमा करके उसके पास जैसे पहले आचरण करते थे, व्यवहार करते थे, ऐसा ही करना बहुत महान बात है। और ऐसे व्यक्ति महात्मा बनते हैं। महात्मा बनने में बहुत कष्ट है, इसे सभी लोग नहीं बनते, इसलिए तो उनका सम्मान किया जाता है कि महान और इतना साहस। व्यक्ति को महान आत्मा उसका सहनशीलता और उसका धैर्य, ये दोनों ही व्यक्ति को महान बनाते हैं और व्यक्ति को महान, पूजनीय, वंदनीय सब बनाते हैं। और जब जीव आध्यात्मिक प्रगति करता है और जो आध्यात्म से उसके हृदय में आनंद, संतुष्टि का अनुभव हुआ, जितना उसका अनर्थों का खंडन हुआ, उतनी डिग्री से व्यक्ति क्या कर सकता है, ये सब भौतिक कष्टों से अपने आप को शांत रख सकता है, स्थिर रह सकता है। मुनि जो भगवान दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक से लेके 72 के श्लोक, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कि अनर्थों को दूर करना इसलिए भी जरूरी है कि आपको स्थित प्रज्ञ रहना। भक्ति में सब आएगा पर क्या है, विचलित नहीं होना, ये सब आएगा पर क्या है, विचलित नहीं, एजिटेट नहीं होना। कभी कभी हम हो जाएंगे भक्त, कभी कभी हो जाते हैं थोड़े समय के लिए, और फिर वो जब शांति से सोते हैं और सीनियरों का संग करते हैं वगैरह ये करते हैं और भक्ति करते हैं, तब भगवान फिर से हृदय में परमात्मा स्वरूप गाइडेंस देते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो ये भक्तियों की और एक महानता हमारे समक्ष प्रकट हुई, या फिर जो हमने सुना था उसका क्या हुआ, साक्षात्कार। तो यही साक्षात्कार से हम कि चलो ऐसा कोई अगर जीव समझ जाए तो उसके जीवन में कितना बड़ा उसकी हमने मदद की, या वो कितना सुखी हो पाएगा। जो सुख और संतुष्टि का अनुभव हम कर रहे हैं, या फिर जो कष्ट की अनुभूति होने के बाद भी हमें कष्ट नहीं लगता है, तो ये इतने महान भक्ति योग का क्यों ना हम और अच्छी तरीके से प्रचार करें और अभ्यास करें, और ऐसे महान प्रभु की शरण को और अच्छे से ग्रहण करके और दृढ़ता पूर्वक हम सबको बताएं, और हम दृढ़ संकल्पी हो जाए कि हाँ, आज मैं और अच्छे से करूं और इससे मनुष्य जीवन का लक्ष्य सार्थक हो, और भक्ति योग की महानता हमारे हृदय में हमेशा स्फुरित होती रहे। ऐसे साक्षात्कार भगवान से यही प्रार्थना है बलि महाराज की कथा सुनने के बाद कि प्रभु संपत्ति मिलने पर तो आपकी याद नहीं आती, पर विपत्ति ही वास्तविकता में साधु की असली संपत्ति है। तो ऐसी विपत्तियां आती रहे ताकि हम आपके दृढ़ होके आपके जो सुंदर चरण कमल है उसका हम स्मरण करते रहे। कुंती महारानी बोलते हैं ना ये श्लोक, कुंती महारानी क्या बोलते हैं कि विपत्ति आती रहे ताकि आपका स्मरण हो पाए। तो विपत्ति वास्तविकता में हमारे लिए, अब देखो भक्ति कितना सुंदर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो भी तो क्या समस्या है, और प्रॉब्लम है तो अच्छा है ना, भगवान का स्मरण होगा, मतलब भक्त किधर भी रह सकता है, भक्तों को कोई कष्ट नहीं, भक्त हमेशा खुश रह सकता है।
ये भक्ति योग इतना होगा। और ये नेचुरल प्रचार करना है, ये इसी का तो प्रचार करना है अपने आचरण के द्वारा, और बोलना भी यही है। कितना सुंदर प्रक्रिया। और इसलिए हम इतना श्रील प्रभुपाद के और परंपरा के आभारी है कि हमें ये गिफ्ट मिला है परंपरा से। हमने जो परंपरा में दीक्षा लिया है वो इतनी महान परंपरा है, इतने महान भगवान है, और इतना हमारा ये जो स्वरूप, ये आनंद है जो हमेशा अक्षय रहेगा। इससे फिर हम अपनी जो अक्षय परिस्थिति है या अक्षय स्थिति है, दासत्व, उसका क्या कर पाएंगे, उसको खुशी खुशी स्वीकार करेंगे और हमें लगेगा यस ये मेरी वास्तविक परिस्थिति, मैं कहाँ फंस गया हूँ। तो उसको निकलने के लिए फिर हम दृढ़ संकल्प से लग जाएंगे। कभी मुझे वो परिस्थिति में जाना है, अभी मुझे वो परिस्थिति में जाना है, ये परिस्थिति मेरे लिए नहीं है। तो यही है चेतोदर्पण मार्जनम अव महादावाग्नि श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णम कुशवादनम सर्वात्मा संप्रम परम विजयते श्री कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कुछ भी हो ये जाप करते रहो, खुश रहो। चैन